कक्षा 8 प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 4 गुणनखंड कीजिए। तो पहला पार्ट 4th क्वेश्चन का हम कर रहे हैं। सर्वसम्मिका 3 जो है उसका प्रयोग करेंगे इन प्रश्नों को करने के लिए। तो देखें, हमें घातांक के नियम भी पता है, तो मैं a की घात 4 को लिख रहा हूं a की घात 2 की घात पूरे की 2, 2 दूना 4, घात के ऊपर घात हो तो उनकी गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4 यानी कि a की घात 4 हो जाएगा ये। या a की घात 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस ऐसे ही b की घात 2 की घात 2, इसको लिखा जा सकता है b की घात 4। तो b की घात 4 को मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, घात के ऊपर घात। अब हम देख रहे हैं ये पहला पद हो गया a की घात 2 और ये दूसरा पद हो गया। तो सर्वसम्मिका का प्रयोग करें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का मतलब कि एक बार पहले और दूसरे पद को जोड़ दें। पहला पद यहां पे a की घात 2 है, अब यहां b की घात 2 तो जोड़ दिया। और दूसरी बात, पहले और दूसरे पद को घटा दें, तो इनका जो गुणन है वो इसका गुणनखंड हो गया। तो हम देख रहे हैं इसके लिए तो कोई सूत्र हमारे पास या सर्वसम्मिका नहीं है हल करने के लिए, तो ये तो ऐसे रहेगा। लेकिन ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 ये सर्वसम्मिका के समतुल्य ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, जिसको सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हमने हल किया। तो इस तरह से हमने a की घात 4 माइनस b की घात 4 के गुणनखंड किए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस b गुणा a प्लस b गुणा a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो यहाँ पे छोटा पद है a माइनस b और a प्लस b बड़ा है, तो ये इस तरह से छोटा पद बड़ा पद गुणा फिर बड़ा पद, इस तरह। जैसे कि हम अगर गुणनखंड करते हैं, जैसे 15 के, तो 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, इसको हम 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो पहले छोटी या भाज्य संख्या से करते हैं, फिर बड़ी से करते हैं। तो पहला गुणनखंड छोटा फिर बड़ा, इस क्रम में लिखने के लिए हम इसको इस तरह से लिखें। अगला प्रश्न देखें, p की घात 4 माइनस 81, तो इसको फिर इसी तरह से लिखता हूं मैं, p की घात 2 इस सारे की घात 2 माइनस 81 को लिख रहा हूं मैं 9 की घात 2। तो पहला पद p की घात 2 हो गया, दूसरा पद 9 हो गया। तो पहला पद p की घात 2 है, दूसरा 9 है, यानी कि a के स्थान पे p की घात 2 है, b के स्थान पे 9 है। तो एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो पहले a माइनस b लिख ले रहा हूं मैं और a प्लस b, तो ये आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे है तो इसको हम a माइनस b और a प्लस b इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फिर क्योंकि 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं और दूसरे ब्रैकेट को वैसे का वैसे ही। अब देखें यहाँ पे फिर ये जो है ये तीसरी सर्वसम्मिका 2 वर्गों का अंतर हो रहा है। फिर p की घात 2 माइनस 3 की घात 2, यानी पहला पद p हो गया और दूसरा पद 3 हो गया। तो एक बार माइनस गुणा एक बार प्लस, और ये हो गया p की घात 2 प्लस 9। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लस वाला बाद में माइनस वाला क्यों किया, क्योंकि ये जो क्रम था ये क्रम मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं करना पड़ा। अब ये अपने आप ही माइनस फिर बड़ा इस तरह से आ गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, x की घात 4 माइनस y प्लस z की घात 4। तो यहाँ पे भी घात के ऊपर घात कर लेते हैं, x की घात 2 के घात पूरे की 2 माइनस y प्लस z की घात 2 और फिर इस पूरे की घात 2, घात के ऊपर घात तो घातों की गुणा, 2 दूनी 4, तो यही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे पहला पद a जो है वो x की घात 2 है और यहाँ पे
दूसरा पद b जो है वो y प्लस जेड की घात 2 है। ये देखो a की घात a है, यानी कि इसकी घात 2 ये हो गया, ये 2 घात, और यहाँ माइनस ये b इसकी घात 2, यानी b क्या है y प्लस जेड की घात 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार माइनस गुणा एक बार प्लस। तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र हम उसको कहते हैं तीसरी सरल समीकरण को। तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक बार माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये, यानी a माइनस बी हो गया। a यहाँ पे x की घात 2 है और b क्या है y प्लस जेड की घात 2, और एक बार प्लस, तो ये a प्लस b हो गया। अब यहां पे देखें, ये अब फिर दो वर्गों का अंतर का, x की घात 2 पहला पद, और पहला पद x, और यहां पे दूसरा पद y प्लस जेड, यानी a की जगह x हो गया और b की जगह y प्लस जेड हो गया। तो यहां पे इसको लिखेंगे एक बार माइनस a माइनस b, क्योंकि a x है और b y प्लस जेड, और एक बार प्लस, तो ये हो गया x प्लस y प्लस जेड, यानी a प्लस b इसको, और ये जो है दूसरा ब्रैकेट इसको ऐसे ही लिखना है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x, और ये ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर माइनस है क्योंकि, तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो बड़े ब्रैकेट हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना ही होगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर भी है। तो ये y प्लस जेड होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, तो ये इंटू ये ब्रैकेट इंटू ये दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हैं। तो यहां देखें, अब अगला प्रश्न 5वां, इसमें देखें ये a की घात 4 है, तो a की घात 2 इस पूरे की घात 2, और यहाँ b की घात 4 है तो b की घात 2 इसकी घात 2, लेकिन ये प्लस में है तो इसलिए दो वर्गों के अंतर का सूत्र तो बनेगा ही नहीं है। तो यहाँ देखें, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो यहाँ माइनस 2 गुणा, क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस लिखा मैंने, पहला पद गुणा दूसरा पद। तो हम देख रहे हैं ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इसी के समान है। तो इस दिए गए व्यंजक को मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, पहला पद a की घात 2, दूसरा पद क्या है b की घात 2, यानी a और b की जगह a की घात 2 b की घात 2 है। तो हमारे पास सरल समीकरण पहली वाली पता है a प्लस b की घात 2 जो है वो क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद की घात 2। तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो जहां जो पहला पद है वो a की घात 2 है, ये इसकी जगह a की जगह यहाँ a की घात 2 है, तो इसका मतलब ये माइनस वाला है। तो दूसरी सरल समीकरण a माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो ये इस सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे हम। तो ये पहला पद की माइनस दूसरा पद, इस सारे की घात 2। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, पहले पद की घात 2 माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद ये, और प्लस दूसरे पद की घात 2। तो देख रहे हैं ये पद यही वाला है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो समझने के लिए लिखा हुआ है, इसे नहीं लिखना है। तो आपके जो इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड है वो ये हैं, a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब हम देखें कि ये जो है a की घात 2 माइनस b की घात 2 जो है ये तीसरी सरल समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह है, यानी कि एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो इसको मैं लिखूंगा एक बार माइनस
और एक बार प्लस ये अंदर वाले पोर्शन को, और बाहर जो ये ब्रैकेट है ये ऐसे ही है, इसके ऊपर घात 2 ऐसे ही रहेगी। अब देखें ये जो है भाई 3 गुणा 7 पूरे की घात 2 है, दैट मीन्स 3 की घात भी 2 है गुणा 7 की घात भी 2 है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़ेगा, ये a माइनस बी की घात भी 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा a प्लस बी की घात 2। तो ये इसके गुणनखंड है। तो इसको और ज्यादा करना है तो यहाँ पे a माइनस बी a ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार गुणा है 2, और ये भी 2 बार है तो इस तरह से हमको इस चौथे के सभी खंडों को हल करना है, इन तीनों सरल समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, इनका उपयोग करते हुए।